जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में यानी भाग 23 में हम लोग देख चुके थे कि रावण को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं विभीषण जी, लेकिन वो रावण जो है अहंकार में आकर लात मारता है विभीषण जी को। इसके बाद भी रावण का पैर नहीं छोड़ते हैं विभीषण जी और बार बार वो आग्रह करते हैं कि आप सीता माता को लौटा दीजिए और राम के शरण में चले जाइए। उसके बाद का चौपाई देखिए, भाग 24 का पहला चौपाई। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोह मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। कितना प्यारा चौपाई है और कितना ज्ञानवर्धक चौपाई है। देखिएगा, शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई होती है कि वो बुराई करने पर भी बुराई करने वाला का भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, लेकिन हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। शिव जी कह रहे हैं कि देखिए, अच्छे लोग जो होते हैं, संत जो होते हैं, उनकी यही अच्छाई होती है कि उनका जो बुरा करता है उसका भी वो बुरा नहीं चाहते हैं। और वो बोल रहे हैं कि विभीषण कहता है कि आपने मुझे तो लात मार दिया तो अच्छा ही किया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपकी भलाई इसी बात में है कि आप राम जी का भजन स्मरण करिए, आप उन्हीं के शरण में जाइए। उसके बाद सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर, बहुत समझाने के बाद ऐसा कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। मतलब वो आकाश मार्ग में कुछ कहते हुए जा रहे हैं राम जी के शरण में, और वो बोल रहे हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि छोरी, जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी के सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं। वो बोल रहे हैं, हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। हे रावण, तुम्हारी सभा में अब कोई जीवित नहीं बचेगा, तुम्हारी सभा अब काल के वश में आ चुकी है, इसलिए मैं रघुवीर जी के शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष मत देना, मुझे ये मत कहना कि मेरा छोटा भाई ने मुझे समझाया नहीं था। उसके बाद का जो चौपाई है बड़ा ही प्यारा है। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। ऐसा कहने के बाद रावण के जो पिछला चौपाई था वो बोलते हैं कि आप को मैं बता रहा हूँ, आप राम जी के शरण में जाइए, और ऐसा कह के वो चल जाता है। जैसे ही विभीषण जी चलते हैं, सारे राक्षसों का आयु समाप्त हो चुका होता है, मतलब उनका अंत निकट होने वाला है। ऐसा शिव जी कहते हैं कि साधु का अपमान कल्याण नहीं करता बल्कि विनाश करता है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। उसके बाद देखिए, रावण से विमुख होकर विभीषण चल दिए वहां से। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, चले हरसी रघुनायक पाही,
करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभाव वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ लिए हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। रावण जैसे ही विभीषण को त्यागता है उसका सारा सौभाग्य था वो अभाग्य में बदल जाता है, मतलब उसका विनाश बहुत नज़दीक आ गया है। और विभीषण जी भी चल दिए वहाँ से, बहुत मन में हर्षित है, खुश हैं कि अब हनुमान जी के साथ श्री राम जी से भी मुलाकात होगी, क्योंकि वो तो हनुमान जी से एक बार मिल चुके थे। देखा हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। रास्ते में सोचते जाते थे विभीषण जी कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाला है, जिनके चरण को स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और दंडक वन के पवित्र करने वाले हैं। वो बड़े ही मन में खुश होकर जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अब राम जी के चरण का दर्शन करूंगा, उसी चरण का दर्शन करूंगा जिसका चरण छूते ही अहल्या का कल्याण हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं अहल्या जो थी और उनको जब पैर से छूती है तभी वो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या वो पत्थर बन गई थी, लेकिन जैसे ही इनका चरण का स्पर्श होता है वो वापस नारी बन जाती है और उनका जीवन कल्याण हो जाता है। यही मन में काफ़ी सुंदर सुंदर विचार किए विभीषण जी लंका से जा रहे हैं राम के शरण में। अब देखिए आगे क्या होता है। बड़ा ही मन में अच्छा सोच रहे हैं विभीषण जी की देखिए मुझे बड़ा आनंद आने वाला है, ऐसा सोचते हुए चल रहे हैं विभीषण जी। जो पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखाऊं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, जो जिस पैर से वो कपटी मृग जो मारीच मृग बन के गया था, जिस पैर से उस कपटी को पकड़ने के लिए दौड़े थे, चरण कमल का साक्षात शिव जी हृदय रूपी सरोवर में विराजमान रहते हैं, जिनके चरणों में शिव जी भी साक्षात शिव जी उनके जिनके हृदय में विराजमान करते हैं। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं अब उनको देखूंगा, आज ही मैं उनको देखूंगा, ऐसा सोचते हुए विभीषण जी जा रहे हैं। और मन में काफ़ी सुंदर विचार आ रहे हैं उनके। जिन पायन के पदिकन हूँ, जिन पायन के पदुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ, इन्हें नयन है अब जाई। वो बोल रहे हैं जिनकी चरणों पदुकाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा। काफ़ी सुंदर मन में विचार आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिन चरण को भरत जी ने अपने हृदय में समा के रखा है, मन में संजो के रखा है, उन्हीं के चरणों को आज मैं खुद अपने आँखों से देखूंगा, ऐसा विभीषण जी मन में सोचते हुए जा रहे हैं। एही विधि करत सप्रेम विचारा, आए उसपदी सिंधु एही पारा। कपिन्ह विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। वो तो मन में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ देखिए जब पहुँचते हैं तो क्या होता है। इस प्रकार प्रेम में सोचते हुए जा रहे थे, वो समुद्र के उस पार पहुँच जाते हैं जिधर श्री राम जी की सेना थी। वहाँ पहुँचते हैं तो वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्हें लगता है कि ये शत्रु का कोई खास दूत है। वो लगता है कि ये लंका की ओर से आ रहे हैं, कोई दूत होंगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन इनके मन में वैसा कुछ बात नहीं था। देखिए आगे बड़ा ही रोचक मुलाकात होने वाला है श्री राम जी से इनका, लेकिन मुलाकात से पहले देखिए क्या होने वाला है। ताहि रखी कपीस
पाही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। अब देखिए, जैसे ही वो जाते हैं तो समुद्र के पार जब विभीषण जी जाते हैं तो पहरेदार पहरे पर जो ठहरा कर सुग्रीव के पास आए और बोलते हैं कि समाचार सुनाते हैं सुग्रीव को कि श्री राम जी को जाकर कहो कि रघुनाथ जी रावण का भाई आपसे मिलने आया है। देखिए, बड़ा ही मज़ेदार है आगे का जो चौपाई। वो सुग्रीव के पास आते हैं, जो पहरेदार देखते हैं और पहरेदार को विभीषण जी कहते हैं कि जाओ बताइए कि मैं श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ। तो ऐसा कहने के बाद देखिए क्या होता है। सुग्रीव जी बोलते हैं राम जी से कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आया है आपसे मिलने के लिए। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे मित्र, जब विभीषण के बारे में बताते हैं सुग्रीव जी, तो सुग्रीव जी से ही श्री राम जी पूछते हैं कि हे मित्र, आपको क्या लगता है, आप ही कुछ राय दीजिए, अब हमको क्या करना चाहिए। वानर राज सुग्रीव से जब पूछते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया का कोई अता पता नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले होते हैं, छल्ली होते हैं, न जाने किस कारण आया है। वो बोलते हैं सुग्रीव जी कि मुझे तो पता नहीं, ये हो सकता है कि राक्षस हो, इनका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद का चौपाई है, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोही असभावा। सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पण शरणागत भयहारी। देखिए कितना मज़ेदार चौपाई है ये। वो बोलते हैं कि भेद लेने आया है, यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, परंतु मेरा भी प्रण है कि शरणागत को मैं भय हर लेता हूँ। वो जो सुग्रीव जी से जो थे वो बोलते हैं कि हो सकता है कि ये भेद लेने आया होगा, मेरा तो कहना है कि इसे बंदी बना लेना चाहिए, ही बांध कर रखना चाहिए। तो राम जी बोलते हैं कि मित्र, तुम्हारा बात तो सही है, क्योंकि अभी युद्ध की स्थिति है, हो सकता है कि ये सचमुच भेद लेने ही आया हो, लेकिन मेरा प्रण है कि अगर मेरे शरण में कोई भी आ जाए तो मैं उसका कल्याण करता हूँ, अगर वो डरा हुआ है तो उसके भय का मैं हरण करता हूँ। यानी कोई भी डरा हुआ आदमी अगर मेरे पास आ गए, चाहे वो मेरा दुश्मन ही है, तो भी मैं उसको अपने शरण में रखता हूँ, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। मिलते हैं अगले चौपाई में मित्रों। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपका प्यार और सम्मान पाकर मुझे भी काफ़ी आनंद आ रहा है, क्योंकि वीडियोज में काफ़ी अच्छे आप लोग का रिस्पांस मुझे देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग हमें ऐसा ही प्यार दिखाएंगे हमारे लिए, और हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।